थी थोड़ा। तो एक बार फिर से हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो और इसलिए जब अगर हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं तो हमको भयभीत होना चाहिए। क्यों भयभीत क्यों होना चाहिए? ये भक्ति इतना भयभीत होने का विषय नहीं है, लेकिन हम इतने शक्तिशाली नहीं हैं कि इंजन में तेल न पड़े फिर भी हम चल सकें। इसलिए जैसे ये भोजन की भांति हमको लगना चाहिए, ये आत्मा का जो भोजन है ये हमको करना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन अगर ये भगवान के नाम का जप और शास्त्रों का अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो हम देखेंगे कि बाकी सारी चीजें हर दिन तो धोखा देने वाली हैं। चाहे घर की कितनी भी साफ सफाई कर लो, एक दिन फिर गंदा हो जाता है। तो हर व्यक्ति को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये संसार में जितने भी कार्य हैं ये सब ऐसे खंभे हैं जो टूट जाते हैं। भगवत गीता की चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रतिदिन थोड़ा पाठ करते हुए श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरा स्मरण करके युद्ध करो। मेरा स्मरण करके युद्ध करने का मतलब यही है कि उन जिस चीज का स्मरण करना है वो तो सामने नहीं है। जब वो वस्तु सामने नहीं है तो उसका स्मरण करने का मतलब ये है कि हम उससे प्रेम बहुत करते होंगे, तभी हम उसका स्मरण कर पाएंगे। तो इसलिए हमने ये कहा कि हमको अपने प्रेम को भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम स्मरण बार बार कर पाएंगे। अब इसमें इस सब चीजों में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि अपना जो अपना आकलन करते रहना चाहिए। आज थोड़ा सा हम वो भगवत गीता की जो चर्चा है उससे थोड़ा सा हट के चर्चा कर रहे हैं। जब कभी भी हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं जो कि सामान्य वैष्णव के हृदय के विरुद्ध, बहुत ही विरुद्ध विचार है, जैसे कि किसी का मर्डर कर देना, या फिर किसी को थप्पड़ लगा देना, या फिर
भोग, बहुत ही अ, अ, भोग, ऐसे भोग के लिए तैयार हो जाना जो कि कभी भी हम कभी ना तैयार हों, हुँ? उसके लिए रेडी हो जाना। जब इस तरह का मन में इच्छाएँ आती हैं या फिर ऐसी इच्छाएँ जो कि एक सामान्य वैष्णव के हृदय में आना बहुत गंभीरता का विषय है। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? आप देख रहे हैं कि हृदय की बात हो रही है कि एक आर्य जो होते थे, हमारा जो भारतीय संप्रदाय, भारतीय संस्कृति थी, वो इंडियन पेनल कोड जो है, वो तो अगर आप कुछ कर देंगे तब आपको सजा देता है। यदि मान लीजिए कोई किसी के घर में चोरी करने के बारे में सोच रहा है, तो उसको सरकार सजा नहीं देगी। लेकिन भारतीय संस्कृति जो है, ये सनातन धर्म ऐसा है, हमारे ऋषि महात्मा ऐसे हैं, वो ऐसे सोचते हैं कि मेरे मन में ये विचार ही कैसे आया? वो ये सोच रहे हैं कि मेरे मन में ये विचार हल्का-सा भी आने का मतलब क्या है? जब वाल्मीकि जी ने एक क्रौंच पक्षियों को देखा। क्रौंच पक्षियों को देखा कि वो दोनों का जोड़ा आपस में संग कर रहा था। एक बहेलिये ने आकर के जो क्रौंची थी या फिर जो उसकी पत्नी थी, उस एक पक्षी को मार दिया। बहेलिये ने एक पक्षी को मार दिया और विलाप करके अच्छा क्रौंच को मार दिया, विलाप करके जो क्रौंच पक्षी था, पक्षी थी वो भी मर गई। दुःख में कि मेरे पति को मार दिया गया। अब इस घटना को देख करके वाल्मीकि के हृदय में ये उत्पन्न हो रहा है कि मैं मेरे मन में ये कल्मश कैसे आया? ये मेरे मन में ये अभी नहीं आ रहा है। इन्होंने उस निषाद को श्राप दे दिया। क्या कहा? देखिए, इतना तो इतना अ, कठिन श्राप जो है इन्होंने मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमा शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। रामायण के बाल कांड के द्वितीय सर्ग का 15वां श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि के हृदय में ये आ रहा है। तो कह रहे हैं कि हे निषाद, हे बहेलिये, तुम अनंत वर्षों तक प्रतिष्ठा प्राप्त न कर सको क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से काम भावना से ग्रस्त एक का वध कर डाला है। सारस या बगुला, बगुला जो होता है उसको कह रहे हैं। तो चकवा या चकोर भी इसको बोल सकते हैं। तो वाल्मीकि के मुख से ये श्राप अनायास ही निकला है। क्यों? क्योंकि अब भाई ये इस तरह का, भाई बहेलिया तो मारता ही, क्रौंच पक्षी तो संग करेंगे ही। तो भाई बहेलिया का तो धर्म ही यही है, वो उसी तरह से उसका जीविका चल रही है। तो इस घटना को देख करके वाल्मीकि के हृदय में जो ये विचार आया है
इस पर वो सोच रहे हैं। आप देख रहे हैं, इंडियन पेनल कोड इज नॉट सो पोटेंट एज द हार्ट ऑफ ए वैष्णव। एक वैष्णव, एक शुद्ध भक्त के हृदय की परीक्षा ये नहीं ले सकता। मेरे अंदर ये विचार आया कैसे? जब एक भक्त के को ये विचार आता है कि मैं सुबह गीता की क्लास नहीं सुनूंगा, या आज चलो सो लेते हैं लंबा, जब ये विचार भी मन में आता है, तो एक भक्त को ये सोचना चाहिए कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो गड़बड़ हुई है, ऐसे तो नहीं होगा। मेरे अंदर ये विचार आया कैसे? यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो अपने विचारों पर ही कार्य कर रहे हैं। भगवान राम जब समुद्र के सामने जाते हैं, तो भगवान राम सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि मैं मैं तो एक सामान्य इंसान हूं। ये सोच करके भगवान राम समुद्र के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जबकि समुद्र उनके चरणों से जो जल निकलता है, कारणों दक्षाई विष्णु, विरजा जो नदी है, उनके ये पुत्र हैं सारे समुद्र। विरजा नदी के पुत्र ही ये 7 समुद्र हैं। तो इसलिए एक भक्त को हमेशा अपने मन के विचारों पर सोचते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। किस प्रकार के मेरे अंदर हृदय में विचार आ रहे हैं। इतना मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवत भक्तों का संग मिल रहा है। मैं कहीं भी नहीं आ सकता तो ज़ूम पे मिल रहा है। ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक चीजें मिलना कितनी अ, अच्छी बात है। रामचरितमानस में एक श्लोक आता है, लंकिनी कह रही हैं, जब रावण ही ब्रह्म वर दीन्हा, चलत बिरंचे कहा मोहि चीना, विकल होत तै कपि के मारे, तब जानत निशिचर संघारे, तास दून कपि पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायति अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायति अंग, तूल न ताहि सकल मिली। कह रहे हैं कि सारे के सारे एक तराजू ले लीजिए और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, इस संसार में पवर्ग, पवर्ग मतलब परिश्रम, फेन, प फ ब भ म, परिश्रम, फेन, व्यर्थता, भय और मृत्यु। इस संसार में जितने भी कार्य हम करते हैं उसमें ये विद्यमान होता है। पहले खूब मेहनत होती है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एसी खरीदना है, एसी खरीदना है, तो सबसे पहले उसमें चाहिए परिश्रम। मेहनत कीजिए। 40,000 43,000 का आजकल मिल रहा है एसी। बहुत सस्ता लेंगे अगर आप तो विंडो वाला तो 23,000 का। तो उतनी पहले मेहनत कीजिए, परिश्रम। फिर फेन, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब खूब परेशान हो जाएंगे एकदम पसीने, फिर जब इतनी 40,000 तब सैलरी आई, इतना इकट्ठा हुआ, तब जा करके खरीद पाए। परिश्रम, फेन, मुंह से झाग आ जाएगा, इतनी मेहनत करवाते हैं इस संसार में। फेन,
फिर व्यर्थता। व्यर्थता क्या? काम का नहीं रहेगा, ज्यादा व्यर्थ ही रहेगा, वो पूरा मेहनत जो रहेगी वो व्यर्थ ही रहेगी। कोई व्यर्थ मेहनत है, क्यों? उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो प फ ब भ, फिर उस ब के बाद व्यर्थ रहेगा। व्यर्थ क्यों रहेगा? ज्यादा एसी लगा लो तो तबीयत भी खराब हो जाती है। हम्म, और अगर हम्म, कुछ समय के बाद वो खराब ही हो जाएगा, अपने आप भी खराब हो जाएगा। तो कुल मिला करके, और फिर प्रचंड गर्मी से कभी अगर उस एसी में आ गए तो अलग फिर से तबीयत और गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, पता चला लू लगी और डेथ ही हो गई। परिश्रम, फेन, व्यर्थता, ये रहती है। और उसके बाद क्या रहता है? प फ ब भ, एक भय लगा रहता है, कहीं उस एसी का पीछे का पैनल कोई निकाल ना ले जाए। कोई हो सकता है, भाई हिमाचल में इतना नहीं होगा पर होता है ना? नहीं, हो सकता है कि कुछ भी चोरी हो जाए, हो सकता है कोई एसी ले जाए या फिर खराब ही हो जाए। कई लोग ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, अरे उसका कवर नहीं निकालना, कवर नहीं निकालना है, हाँ, रहने दो, ठीक है ना, वैसे ठीक। एक बार एक व्यक्ति ने पंखे दान किए फोगला आश्रम में। तो फिर वहां बैठे हुए थे तो किसी ने पंखा चला दिया, तो उनका नाम लिखा था पंखे पे, तो उन्होंने कहा कि अरे काहे पंखा चला दिए? बोले क्यों? बोले पंखा चला दोगे तो हमारा नाम कैसे दिखेगा? तो इस संसार में, इसीलिए मैं एक बात फिर से कह रहा हूं, भक्तों को भी कह रहा हूं, जो भक्त हैं उनको, जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, जो भक्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, उनको भी बोल रहा हूं, अपनी साधना को, अपने भजन को सैक्रिफाइस करके कुछ भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी नहीं, संसार की भौतिक चीजें भी नहीं। और अगर भक्ति में जो साधना है, मेन जो साधना है, दैट इज एग्जैक्ट योर ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। मंगला आरती, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती आप करते हैं, उसके बाद आप श्रवण करते हैं, प्रतिदिन लेक्चर्स में आते हैं, प्रतिदिन जप करते हैं, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं, ये सब जो अभी शुरू हो जाएगा 8:30 बजे शाम को भी। तो इन सब चीजों को छोड़ करके अगर आप, ये आत्मी आत्मा का भोजन है, क्योंकि बाकी जो कार्य है वो आपके आत्मा का भोजन नहीं, आप देख नहीं पा रहे हैं उसको उस तरह से। तो इसलिए मैं आपको ये बात दोबारा कह रहा हूँ, अभी मेरा समय तो हो गया है, लेकिन भक्त के हृदय में कोई विचार आना, या फिर किसी से अगर बुरा व्यवहार कर देना, मान लो कोई बस में आप जा रहे हैं, आपने पैसे लिए, उसने कहा कि सीट नहीं है, आप परेशान हो गए, आपकी सीट पे कोई बैठ गया, आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने लगे। तो ये सारी चीजों का मतलब ये है कि हमारा कुछ साधना में गड़बड़ चल रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है। इसलिए सेफ साइड रहने के लिए हमको, कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा जी आकर के अपॉइंटमेंट ले ले, चाहे जो भी हो जाए। हाँ, ये बात सही है कि आपको बहुत सारे जरूरी काम है, लिखने, बहुत सारा काम है जो कि करना है, बहुत कुछ है, लेकिन कोई भी कितना भी कुछ भी कोई भी कहे, ध्यान पूर्वक जप करना मत छोड़ो, क्योंकि यही एक चीज है जो कि भगवान से पर्सनल मीटिंग है। सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं, शादी ब्याह भी इसीलिए किया है आपने, सब कुछ इसीलिए किया, बच्चे पाल रहे हैं, सारे कर्तव्य, घर में फ्रिज को मेंटेन कर रहे हैं, कूलर को मेंटेन कर रहे हैं, एसी मेंटेन कर रहे हैं, उसकी रिपेयर करा रहे हैं, सारा कुछ जो घर में चल रहा है, प्रसाद बन रहा है, भोग बन रहा है, सब कुछ केवल इसीलिए हो रहा है कि आप ध्यान पूर्वक जप कर सके। अगर हम भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक नहीं लेते हैं, शास्त्रों का अध्ययन ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, भक्तों की सेवा, भक्तों का संग ध्यान पूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर सब बाकी जो चीजें हैं वो एक दिन छीन ली जाएंगी आपसे। इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आज हमने भगवत गीता की चर्चा न करते हुए ये थोड़ा सा कुछ चर्चा किया कि हमारे मन में कोई इच्छा ऐसी
इट्स एन इट्स कोई ऐसी इच्छा आ रही है कोई मन में कि 4 नियम तोड़ दे, हल्का सा ये मन में आ रहा है, या फिर कुछ ऐसा, कोई ऐसा अगर इच्छा आ रही है, या फिर ऐसा काम कर दिया आपने गलती से, बहुत ज्यादा डांट रहे हैं बस कंडक्टर को या फिर किसी को भी, तो इसको सोचना चाहिए कि मेरा साधना कुछ गड़बड़ चल रहा है, या मेरा कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है जिस वजह से मेरे अंदर ये व्यवहार आ रहा है. There is no dearth of negatives in this world. If we are also contributing in the negativity of this world, we are on the side of the problem. We should be a part of the solution actually. But we are on the side of the problem. We want to enhance the problem. We want to multiply the problem by being more and more negative, more and more critical about the problems of this world. So you are on the side of problem. If suppose there is some dirt outside your house, everyone can say, "Are ganda hai, are ganda hai, are ganda hai." If you also start criticizing that this is dirt is there, this dirt is there, you are on the side of the negativity and the problem. Let us be on the side of solution. Either you clean it, or you tell the authorities who are capable of doing it, or take steps so that this dirt should not be there. But if we are not on the side of the solution, we are on the side of the problem. Because by telling the negativity, we are enhancing the negative vibrations, we are enhancing the negativity in the hearts of people. कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, आजकल चला हुआ है, कहीं पटना बिहार में कुछ चला हुआ, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, तो हम क्या करें, और रुचि लेकर, अच्छा क्या हुआ वहां में, चटखारे, अच्छा ये हुआ, अरे बड़े बजे, ये चटखारे लेने के लिए नहीं है, ये दुनिया की जो गड़बड़ है, इंसान तो गड़बड़ हो ही सकते हैं, प्रभुपाद थोड़ी गड़बड़ है. इज शिला प्रभुपाद रॉन्ग? शिला प्रभुपाद इज नॉट चीटिंग अस. शिला प्रभुपाद इज नॉट रॉन्ग. इज कृष्णा रॉन्ग? व्हाई डिड ही से भगवत गीता? भगवान ने भगवत गीता क्यों बोली? क्या भगवान गलत है? भगवान नहीं गलत है. सारे इतने लोग नहीं गलत हैं हमारे पास. भक्ति सिद्धांत हरि ठाकुर नहीं गलत है, भक्ति विनोद ठाकुर नहीं गलत है, हमारे आचार्य, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज नहीं गलत है. इतने लोग गलत नहीं होने के बावजूद भी कुछ लोग गलत हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग, उनकी तो अपने नेचर है, वो तो बद्ध जीव है, वो कुछ गलती कर देते हैं, उससे हम प्रभावित हो रहे हैं. एंड वी आर मल्टीप्लाइंग द प्रॉब्लम, टेलिंग एवरीवन एल्स, टेलिंग, और वीडियो बना रहे हैं उसका, और बता रहे हैं कि भाई देखो गलत हुआ है ये. अरे तो ये गलत बता करके आप कौन से वीरता की बात कर रहे हैं? लेट अस बी ऑन द साइड ऑफ द सॉल्यूशन. लेट अस नॉट बी ऑन द साइड ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम के साइड मत रहिए. जब हम बार बार उस नेगेटिविटी को फैला रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को बताइए जो इसको कर सकता है सुधार. बार बार इसको बोलने से हम तो बस नेगेटिविटी को फैला रहे हैं और कुछ भी नहीं. क्या आप कुछ कर सकते हो? हमारे IIYC ग्रुप में कुछ अन्याय कुछ हुआ था, तो उसका सब लोग ये कह रहे थे बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है. तो सुंदर गोपाल प्रभु जी ने मैसेज किया कि मैंने एक टीम बनाई है, तो जो लोग इस चीज के लिए अपना समय और टाइम और लक्ष्मी खर्च करना चाहते हैं, वो लोग आगे आए, अपना नाम दे दें इस फॉर्म में. तो उसमें जो है, नाम बहुत कम ही आए. वैसे ग्रुप में तो बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि भाई कोई टाइम नहीं दे सकता, कोई इसके लिए कुछ सुधार के लिए कोई काम नहीं कर सकता. बस सब लोग इस नेगेटिविटी को बढ़ाना चाहते, बताना चाहते कि अरे देखो उन वो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई, अच्छा उनका तलाक होने वाला है, ओ चटखारे लेकर के, और बताओ लोगों को. अरे चटखार लेने की बात नहीं है. क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? कल एक परसों एक माता जी ने मुझे फोन किया, प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं. मैंने बोला क्या होगा? बोले प्रभु जी इनकी मम्मी यहाँ पे हैं,
पिताजी का देहांत हो गया, बेचारी अकेले रहती है और इनके जो दोनों बेटे हैं, एक बेटा दिल्ली में रहता है, एक बेटा फॉरेन चला गया, उसको कोई सुध ही नहीं है, उसकी केयर नहीं कर रहा, वो कोई केयर ही नहीं करते ये लोग, इनको क्या कर्म फल लगेगा प्रभु जी? मैंने बोला कर्म फल से ज्यादा पहले तो आप कुछ कर सकते हो उनके लिए। आप कुछ कर तो सकते नहीं। हाँ, ये तो बहुत आसान है ना कि हम ये बता दें कि इनका बेटा ऐसे है, उनकी बेटी ऐसे है, इनके पति ऐसे हैं, उनकी पत्नी ऐसी है। क्या लगता है इसमें? क्या हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए? चलो एक ऐसा समाज बनाते हैं जो चीजों को, दुर्गुणों को कान में बताता है और अच्छी चीजों को सबको बताता है। गलत हो रहा है तो पर्सनली बताता है, अकेले में बुलाते हैं, प्रभु जी शायद आपसे ऐसे हो आना तो नहीं चाहिए, शायद आप भूल रहे होंगे ये चीज, है ना? ताकि उनकी इमेज भी नहीं गड़बड़ हो और हम उनको सुधार का अवसर दे सके। ये नेगेटिविटी बढ़ाने में हमको कितना लगता है? कुछ नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लग रहे। क्या करने में? गंदगी है, सब कुछ है, हाँ ठीक है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन भक्तों इस बात को ध्यान दीजिए, हम लोग कलयुग में हैं, ये कलयुग चल रहा है, ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग चल रहा है, यहां पर यही सब होगा। What are you expecting from the most deteriorated age? Are you expecting very positive people, very lovable people, very kind people? Then why is it called uh, Kali Yuga? It should be a Satyuga then, which is not so. This is Kali Yuga. कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त रसंग परम ब्रजे। कलयुग में दोष ही दोष है, कलयुग में दोष ही दोष। अगर हमको दोष दिख रहा है या हम देख रहे हैं कि वहां पे प्रभु जी, ओ पटना में ऐसे हो गया प्रभु जी, वहां पर ऐसे हो गया प्रभु जी, यहां पर ऐसे हो गया प्रभु जी, उनके साथ ऐसे हो गया प्रभु जी, इनके साथ ऐसे हो गया प्रभु जी। अरे इनके साथ ऐसे हो गया, उनके साथ ऐसे हो गया, सबके साथ सब कुछ हो रहा है, तो क्या तुम कुछ कर रहे हो? कुछ नहीं कर सकते तो एक माला कीजिए उनके लिए, कम से कम ये कीजिए। पटना में प्रॉब्लम हो गई तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो हमको, हे प्रभु भगवान, हम प्रार्थना करते हैं, ये एक माला मैं इसके लिए समर्पित करता हूं कि सारे भक्तों में सौहार्द हो और इससे हम सीख सकें। अगर हम सबको वीडियो शेयर कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं ऐसे हुआ, वहां पे चटखारे लेकर के बता रहे हैं, देखा ये पति पत्नी का तलाक हो गया तो इसमें क्या हंसने की बात है? कोई हंसने की बात नहीं। अरे जब पति पत्नी सालों साल एक साथ एक दूसरे को, क्योंकि कुछ समय के बाद तो शरीर का आकर्षण बिल्कुल रह नहीं जाता, फिर भी एक दूसरे के लिए त्याग करते हुए अपने को सेक्रीफाइस करते हैं, एक दूसरे के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हम्म। पति इतना सारा डांट सुनता है, कोई मैनेजर है, सब कुछ है, वो लोग भी डांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो सुनता है, फिर भी मेहनत करता है। और जो पत्नी होती है, घर में इतना सारा काम होता है, सारे काम को करती है, थक जाती है, सब कुछ अच्छे से मेंटेन करके रखती है, तो ये सैक्रिफाइस तब भी कर रही है जब उनको कोई शारीरिक सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी कर रही है। कोई ऐसा कोई भी स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है। कुछ समय के बाद आसपास के वही पार्क होते हैं जिनमें एक दूसरे को जाना है, वही सब सब चीज कर चुके होते हैं, इतना ज्यादा इस्कॉन में आ गए तो फिर तो मूवी वूवी भी बंद हो जाती है। फिर एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हुए जब 50 साल, 60 साल, 70 साल बीत जाते हैं, वो देख करके कितना वैभव दिखता है, कितना अच्छा लगता है कि भक्ति करते हुए, भजन करते हुए अपना जीवन समर्पित किया। There is no dearth of negativity in this world. If you are propagating it, you are on the side of the problem.
बी ऑन द साइड ऑफ द सोल्यूशन, ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन। क्या मैं ऐसा करूं? एक बहुत पहले मैंने एक मूवी देखी थी, बावर्ची। पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं होगी। राजेश खन्ना जी उसमें एक्टिंग करते हैं। तो बावर्ची, हाँ, ऐसा कुछ, ऐसे ही कोई मूवी थी। तो वो एक घर में जाते हैं और घर में नौकर के रूप में बिना पैसे के रहने लगते, या कुछ भी पगार पे शायद रहने लगते हैं। और वो बाकी जो लोग हैं उनमें बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहता है, एक दूसरे के मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारी। तो वो जाते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं और नाम लगा देते हैं कि इन्होंने आपके लिए किया। आपस में एक दूसरे में इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है, एक दिन वो घर चले जाते हैं, घर से चला जाते हैं। तो आपस में प्रेम हो जाता है, लेकिन वो तो प्रेम करने के लिए एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? हे भगवान, इस परिवार में अगर सब कृष्ण भक्त बन जाते, सब इस तरह से अपने हृदय को सोचने लगते कि मुझे कृष्ण की भक्ति करके भगवत धाम जाना है, मुझे यहाँ पे सेटल नहीं होना है। तो जब इस तरह से कोई इनके घर में, परिवार में अगर भक्ति, कृष्ण भक्ति आ जाए तो कितना अच्छा होगा। तो वो माता जी कह रहे हैं कि मेरे पास तो ऐसे टाइम नहीं होता। अच्छा, मतलब एक ही माला कर लीजिए आप ना। पर धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, छोटी छोटी चीजें दे करके, छोटी छोटी चीजें दे करके उनको भगवान का अनन्य भक्त बना देना। कभी थोड़ा प्रसाद दे देते हैं, कभी कीर्तन के लिए बुला लेते हैं, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। ऐसे करते करते आइए मत, मैंने ना ये स्पेशल एक भोग लगाया था, ये थोड़ा सा ले ली, कितना जाता है। आपने अपने हस्बैंड वाइफ, बच्चों के लिए, सबके लिए, अपने सासू माँ सबके लिए खीर बनाई है, एक कटोरी खीर पड़ोसी को भी दे दिया कि थोड़ा सा स्पेशल वाली बनाई थी, भगवान को भोग लगाया था, इतनी छोटी कटोरी खरीद लो, क्या दिक्कत है। दे दिया, उनको भी स्वीकृति मिल गई। प्रेम बांटने वाला बनना चाहिए, पॉजिटिव्स को आगे बढ़ाने वाला बनना चाहिए। नेगेटिव करने वाले बहुत हैं, चिंता मत करिए, उसको बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेट अस बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इट। निंदनम दोष कीर्तनम, जब हम दोष का कीर्तन करते हैं तो वो और भी ज्यादा दोष बढ़ जाता है। कोई दोष है, गंदगी है, झाड़ू उठाइए, साफ कीजिए। अगर हमारे अंदर दम है, नहीं तो समय नहीं है, तो किसी अथॉरिटी को बोलिए कि जो इसको देखभाल कर सके। पर ये नहीं करना है कि बहुत गंदी रहती है यहाँ पे, अरे इनके तो बहुत गंदा रहता है, अरे तो ऐसे ही, इसमें करने में क्या है, ये तो सारे पड़ोस के लोग करते हैं। कभी कुछ घटनाएं हुई इस्कॉन में अलग अलग, ये जो भी होता है, तो ये होता है तो इससे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आखिर इस्कॉन में डिवोटीज कहाँ से आते हैं बताइए, कहाँ से आते हैं? मान लीजिए हमारे अनीता कमल माता जी हैं, चारू गोपी माता जी, ये तो सामान्य चार, हमारे सामान्य भक्त, सामान्य लोग थे। हम सब भी, मैं भी सामान्य व्यक्ति था, आराम से अपना रॉक बैंड चला रहे थे, अपना ये सब करते थे। ड्रामा में, थिएटर में, कभी गूंज थिएटर एक था हमारे, गूंज में हम थे और ये सब करते थे, ये सब कर रहे थे। इंजीनियरिंग की तैयारी करना, कंपनी चलाना, ये सब में हमारा इंटरेस्ट था। लेकिन भक्तों ने हमारे जीवन में इंटरफियर करके बद्धावस्था से हमको इस स्तर पे लाए कि अभी आज जूम पे लेक्चर ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? हम बद्धजीव थे। तो अगर इनसे कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो ये आशा नहीं, दिस इज नॉट सतयुगा, दिस इज कलयुगा। Why are we expecting that people will behave too nice? No, 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 they will not behave nice. What you have to do is, let's propagate love, let's propagate care, let's propagate positivity, let's propagate following the principles of Srila Prabhupada. जितना हम पूरा प्रयास करें, लेट्स प्रोपगेट
hearing more and more, let's propagate attentive chanting. This is what is the real expected thing. ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज जिन भक्तों ने 16 माला कर ली है, अच्छा किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। किसी के मन हरे में कोई कृष्णा प्रश्न? प्रभु, हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, किरण दंडवत माता जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रणाम। जी, आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु जी, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है प्रभु। सही बात, मैं प्रभु जी कर ही क्या सकती हूँ, मैं माला मेरे हाथ में है प्रभु जी। आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। जो दोष है प्रभु मेरा ही दोष है प्रभु जी। कहते नहीं है, बुरा नहीं, जो देख रहा मैं चला, बुरा न मिल गया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई प्रभु जी। ना प्रभु जी, अब मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करूँ, सब सही है, सब अच्छे, मुझ में ही दोष है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप कुछ गड़बड़ देखते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम कोई गड़बड़ देख रहे हैं, मान लो किसी ने किसी की पिटाई कर दी, हमने देख लिया, उसका वीडियो बना दिया और हम पहुंच गए उसके पास। आपको कैसा लग रहा है पिटते हुए? हाँ हाँ, बताइए बताइए, कैसा आपको लग रहा है? पिट रहे हैं आपको, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, बताइए बताइए। हाँ, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बचाओ उसको भाई, पिट रहा है वो। आप, हम कुछ कर नहीं रहे ना, हम बस वो हमारे ये कॉमेडी वाले बताते नहीं कि ये बम बम फट गया कहीं पे तो किसी को चोट लग गई घट घट, तो वो आए उसका इंटरव्यू ले, अब उसको दवाई नहीं करा रहे, उसका इंटरव्यू ले रहे। हाँ तो ये कैसे आप, मतलब आपको कैसा लग रहा है? अभी तो हमें बहुत शरीर फट गया है, हाथ पैर टूट गया है, बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये कैसे ये बम फटा? तो बताते हैं बम आए थे, पहले पूछे कि फटे कि ना फटे, फिर उसके बाद बोले कि चलो ठीक है फट ले तो फट ली। हाँ, आप समझ रहे हैं ना, अगर गड़बड़ है, अगर कुछ गड़बड़ देखते हैं, है ना नहीं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हमेशा माता जी। अच्छा तो जब गड़बड़ हम देखते हैं तो उसकी अथॉरिटी कोई है, अगर हम ये उनको जाके बता सके, ये भी ठीक है। कि मतलब जो रियली पोटेंट व्यक्ति, ये नहीं कि सबके कान भर रहे हैं, अरे उनके पति तो ऐसे करते, शराब पीते, अरे उनके पति तो शराब पीते, सबसे कान नहीं भरने की जरूरत। उन्हीं से जाके बात किया कि भाई ये थोड़ा ये ठीक नहीं है, बाद में लंग्स की प्रॉब्लम होगी, ये सब ऐसे क्या कर, लेट्स बिकम द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये मैं कह रहा हूँ, ये भी जरूरी नहीं कि हम किसी में दोष देखें, अपने घर में भी दोष देखें। हमने बोला कि जाने दो बेटा नहा रहा है, पानी बाहर गिरा दिया, तो वहां पे हम इंचार्ज है भाई, हमको बोलना चाहिए बेटा ऐसे स्नान करो, या तो यहाँ पे कुछ रबड़ हम लगा देंगे, या तो आप ऐसे ना, बाथरूम का पानी बाहर आता है फिर यहाँ कीचड़ हो जाता है, कोई फिसल के गिर जाएगा, है ना। तो इसका आप ध्यान रखो, क्योंकि वहां पे हम शक्तिशाली हैं, हम ही इंचार्ज हैं, सारे दोषों को हम नहीं देखेंगे। हम एम्प्लॉय मैनेजर हैं, जो एम्प्लॉय गड़बड़ कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं, उस समय हम उस पोजीशन में। लेकिन कहने का ये तात्पर्य, जो हम कर सके तो हमें करना चाहिए, केवल नेगेटिव को बता कर सके तब तो करना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन केवल नेगेटिव्स को प्रोपागेट करने के लिए सबके बारे में बताना थोड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं आज थोड़ा सा अलग चर्चा किया है, आज की समसामयिक कुछ घटनाएं हुई, इससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए और अपने भजन को तीव्रता से रखना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि ये लोग गलत क्यों हैं, ये लोग गलत नहीं है। आप विश्वास मानिए, कलयुग में लोग गलत ही होते हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, तो वो अच्छा है ना, वो आश्चर्य है। और फिर लोग आपसे बात भी कर रहे हैं, आप देखो कभी कभी कितने लोग सही हैं, वही तो मैंने बताया, प्रभुपाद जी सही, इस्कॉन में कितने लोग सही हैं, लोकनाथ स्वामी महाराज, हमारे राधानाथ स्वामी महाराज, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, इतने सारे आचार्य हैं, वो लोग भी सही हैं। इस्कॉन के इतने सारे डिवोटीज हैं हमारे, जो कि लेक्चर्स ले रहे हैं, और जो कि लेक्चर्स भी ले रहे हैं, साथ में कीर्तनिया कितने सारे हैं, वो सब भी कितने सारे अच्छे लोग हैं। इस्कॉन का कितना सारा प्रचार है, इस्कॉन में वहां पर आप देखेंगे मायापुर में भी, तो ये सारे कितने सारे लोग तो अच्छे भी तो हैं, दो तीन लोग गलत भी हैं,
उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये सोचना चाहिए शायद हो सकता है ये लोग उतना ध्यानपूर्वक साधना नहीं, किसी के गाइडेंस में नहीं हो, कोई डाँटने वाला नहीं होगा, तो कुछ भी करेंगे। अगर आप अपना हृदय बता के डाँट नहीं खाओगे ना, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम अपना दिल बता करके डाँट खाना चाहिए। हम अगर नहीं डाँट खाएँगे, दिल नहीं बताएँगे, तो आप देखेंगे कि हम जो है हमारा ये हम केवल दूसरों को बताने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है? थैंक यू किरण माता जी। अभी हम इसको यहीं पर क्लोज़ करते हैं। अब मैं